Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I hope you have enjoyed your Eid holidays. So now let's get back to work. We have started chapter number 4 from your science book, that is structure of an atom. The topic that we are going to start today is electronic configuration. And this topic covers a very important short question, like simply you have to define what is electronic configuration. So electronic configuration है क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, कन्फिगुरेशन मीन्स अरेंजमेंट, यानी हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होती है एक एटम के अंदर। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोचो कि जैसे आप एक बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब बस के अंदर आपको पता है कि स्टार्टिंग में कुछ रोज होती हैं जिसमें 2 सीट्स होती हैं, फिर देन फर्दर आगे मूव करें 3 भी होती हैं, एंड लास्ट पे आप जब जाते हो तो एक बड़ी सी सीट भी होती है। ऐसे ही होता है ना। तो सेम इज़ द केस कि एटम के केस में भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट पे डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्बिट्स की, उन्हीं ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड पाथ, जिसको हमने कहा था कि ऑर्बिट्स, ठीक है। अब अगर आप लोग ये देखें तो यहाँ पर आपको देखें सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, उसके अराउंड एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और फिर चौथा शेल, ठीक है, के एल एम एंड एन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है, इन डिफरेंट शेल्स में, यानी कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले कौन सा शेल फिल होगा, फिर कौन सा शेल फिल होगा, तो ये सब कुछ जो है अब हम किस में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे कि अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के नज़दीक कौन सा शेल आ रहा है, के शेल, देन एल शेल, फिर एम और फिर एन। तो सबसे पहले कौन सा शेल फिल होगा, के शेल, उसके बाद एल शेल, फिर एम और फिर एन। अब कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए आपने सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है क्या चीज़ है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different shells of an atom. This is called as electronic configuration. ये है कि आपने इस क्वेश्चन को अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखना है और इसके अलावा याद भी करना है। प्लस अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के हो चुके हैं उन सब को भी आपने रिवाइज करना है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।